Hello bachcho, let's read this question. The question says a spherical balloon of 21 centimeter diameter is to be filled up with hydrogen at NTP from a cylinder containing the gas at 20 atm at 27 degrees Celsius, right? If the cylinder can hold 2.82 liters of water, calculate the number of balloons that can be filled up. हमें basically निकालना है कि कितने number of balloons can be filled up, right? The key concept for this question will be ideal gas equation, right? Ideal gas equation is PV is equals to nRT, right? PV is equals to nRT. अच्छा, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सिलेंडर है, उसमें गैस है किस प्रेशर पे? 20 atm पे और 27 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे सिलेंडर का हमें इनडायरेक्टली वॉल्यूम भी मेंशन कर दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास जगह P1 V1 इज इक्वल्स टू N1 R T1, ठीक। P1 कितना? 20 atm इंटू V1 कितना? 2.82 लीटर्स, राइट। टेम्परेचर को हम लोग लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ केल्विन, हो जाएगा 27 प्लस 273 यानी 300 केल्विन, राइट। इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा? आर। आर की हम लोग ले लेंगे वैल्यू 0.082 atm लीटर पर केल्विन पर मोल इज इक्वल्स टू N1, ठीक। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें भरना है बलून में, जो हमारे पास बलून है उसमें हाइड्रोजन को भरना है एट NTP, राइट। प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रेशर हमारे पास बेसिकली हो जाएगा 1 atm, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम हमें निकालना है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, या उसको लिख सकते हैं 273 केल्विन, राइट। 273 केल्विन, ठीक। जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे, राइट। जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो हमारे पास क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, ठीक। इसलिए हम लोग लिख सकेंगे कि N1 इज इक्वल्स टू N2, राइट। N1 विल बी इक्वल्स टू N2, ठीक। तो हम V2 निकाल लेंगे। हमें पता है N1 क्या है, राइट। और N2 हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा P2 V2 बाय R T2, राइट। N2 क्या हो जाएगा? P2 V2 बाय R T2, ठीक। P2 हमारे पास कितना? 1 atm। V2 हमें निकालना है, R हमारे पास 0.082 atm लीटर पर केल्विन पर मोल इंटू T2। T2 हमारे पास 273 केल्विन। N1 की वैल्यू भी डाल लेते हैं, वो हमारे पास क्या है? वो है 20 atm इंटू 2.82 लीटर बाय 0.082 atm लीटर पर केल्विन पर मोल इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हमारे पास 300 केल्विन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 atm इंटू V2 बाय 0.082 atm लीटर पर केल्विन पर मोल इंटू 273 केल्विन, ठीक। अब एटीएम से हमारे पास एटीएम कट जाएगा, राइट। ये जो आर की वैल्यूज है वो दोनों कट जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 2.82 इंटू 20 बाय 300 इंटू 273, राइट। केल्विन से हमारे पास ये केल्विन भी कट जाएगा, फिर हमारे पास आएगा आंसर किस में? लीटर्स में, राइट। V2 हमारे पास कितना हो जाएगा? V2 विल बेसिकली कम आउट टू बी 51.324 लीटर। V2 विल कम आउट टू बी 51.324 लीटर्स, ठीक। V2 आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, राइट, एट NTP। अब हमें बताना है कि 21 सेंटीमीटर डायमीटर के कितने बलून्स
में ये वॉल्यूम हम भर सकते हैं, राइट। ये वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन भर सकते हैं, राइट। तो अगर हमें निकालना हो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून, वो कितना हो जाएगा? तो बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो 21/2 इंटू 21/2, ठीक। ये हमारे पास 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास 11, राइट। अब हमारे पास आ जाएगा 441 इंटू 11, कितना आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा 4851, कितना आ जाएगा? 4851 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में बदलना है। सी, हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर, राइट। और 1 मिलीलीटर को लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? 10⁻³ लीटर्स। आ जाएगा 4851 इंटू 10⁻³ लीटर्स, 4.851 लीटर्स। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, ये हमारे पास वॉल्यूम है एक स्फेरिकल बलून का, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ बलून्स आ जाएगा कितना? नंबर ऑफ बलून्स विल बी इक्वल्स टू, जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, बाय जो भरा जाएगा, वो भरा जाएगा हाइड्रोजन एक बलून में, राइट। तो क्या आ जाएगा? 51.324 डिवाइडेड बाय 4.851, राइट। कितना आ जाएगा ये हमारे पास? दिस विल बी इक्वल्स टू 10.58 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 11, राइट। उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर लिख देंगे? 11 के, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।